मैंने पहले ही कहा था तुमसे, माँ जी का ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब उस टाइम पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो चलो ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये मैं एक इंजेक्शन लिख रहा हूँ, ये ले आओ आप, है ना। इसको ये करीब मार्केट में तो वैसे 25,000 का है, लेकिन एक मेडिकल में बताता हूँ, अपना करके है वो, उसके पास जाओ, वो जो है ये 10,000 में तुमको दे देगा, और फटाफट ले आओ 2 घंटे के अंदर, ठीक है, वरना उनको कुछ भी हो सकता है। इसका थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अरे और क्या हाल है? भाई बहुत परेशान हूँ। तो क्या हो गया? मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अरे कैसे? डॉक्टर ने बोला है कि अगर 10,000 रुपये नहीं दिए भी हो सकता है। और तू मेरे पास पैसे मांगने आया? देख भाई, मेरे पास पैसे की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन तेरा काम एक जगह से हो सकता है। एक घर है, उनके पास बहुत ब्लैक का पैसा, लेकिन उसके लिए तुझे उनके किचन से अंदर घुसना पड़ेगा, वहां से तेरा काम हो जाए। अच्छा अब देखिए, मुझे लगा कोई आया है। आपको तो हमेशा ही ऐसा लगता नहीं है। नहीं, तुम तैयार हो, मैं देख के आता हूँ। कौन है बे तू? घर में घुसा कैसा तू? कपड़ा हटा। कर क्या रहा है तू यहाँ? बोल साले। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ साहब। हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। रुक अभी, पुलिस को बुलाता हूँ मैं। हिलना नहीं। जोश में होश नहीं खोते हैं बेटा। शांति से बैठो, फिर बात करते हैं। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए साहब, मेरी माँ मर जाएगी। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि किस तरह की मदद की तुमको आवश्यकता है। पर बेटे, पहले ये रिवॉल्वर नीचे रख लो। अगर तुम्हारी गलती से मुझे गोली लग भी गई ना, तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, और फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? अरे क्या हो रहा है ये? कौन है ये? अरे अरे, तुम शांत तो रहो। कौन है ये जी? शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो, मैं बात करता हूँ। इडियट, उसके हाथ में पिस्तौल है, गोली चल गई ना, हमारी जान भी जा सकती है। अरे वो तो कोई चोर वोर नहीं है, वो तो बेचारा परेशान है। उसकी माँ की तबीयत खराब है, और कल तक 10,000 रुपए नहीं मिले ना उसको, तो माँ की जान भी जा सकती है। तुम बात को समझो जरा। हाँ तो बेटा। अरे तो ये कौन सा तरीका होता है? किसी के भी घर में घुसाना और पिस्तौल तान देना, और पैसे ना मिले तो मार देना। मैडम मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं यहाँ 10,000 रुपये चोरी करने आया था, फिर ये हाथ में आ गई। अच्छा बेटा, अब तो पिस्तौल नीचे रख दो। हाँ हाँ बेटे, पिस्तौल नीचे रख दो।
जोश में होश नहीं खोते हैं। जोश में किसी की जान चली गई तो फिर तुम्हारी माँ का इलाज कौन करेगा? लेकिन आप लोग पुलिस को तो नहीं बुलाएंगे? नहीं नहीं, इतने पत्थर दिल नहीं है हम कि 10,000 रुपए के लिए कोई पुलिस को बुलाए। क्यों क्यों रीमा? हाँ 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 बेटा। ये क्या अरे, कर रही हैं आप? रुको, वहीं रुको, बैठिए। रुको बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटा तुम्हें तो बुखार है, बेटा तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है। मैं दवाई लेके आई, हाँ, तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे पैसे दे दीजिए। दवाई लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, लो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे पैसे दे पी लो दीजिए। बेटा, ठीक हो जाओगे, लो। पी लो बेटा, पी लो पी लो। मैं बोल रहा हूँ पी मुझे लो पैसे बेटा। दे दीजिए। अच्छा लो, पैसे भी देंगे, पैसे लो। दवाई पी लो, पैसे भी देंगे। पहले दवाई पी लो। नहीं नहीं चलो बेटा, अब दवाई पी लो। नहीं, लो, मैं ठीक ये हूँ। लो पैसे लो। पैसे मिल गए, अब दवाई पी लो। अच्छे बॉय जैसे दवाई पी लो। हाँ, ये हुई ना गुड बाय वाली बात। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है? को लंग्स में कोई बीमारी तो बताई थी डॉक्टर ने। अगर उनको 6 घंटे में इंजेक्शन नहीं लगाया तो उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा बेटा, अब तो आप तुमको लोगों ने पैसे मेरी मिल गए बहुत हैं। मदद की। अब तुम अपनी अब मेरी माँ का की जान बच अच्छे जाएगी। हॉस्पिटल में इलाज कराना है। हाँ, और जब माँ अच्छी हो जाए ना तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हाँ, अब अच्छे से जाओ। जाओ बेटा। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अब मेरी माँ की जान बच जाएगी। सचमुच सचमुच आप लोग देवता हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ तुम्हें? इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ? बेटा, बेटा, रीमा, बेटा, बेटा तुम्हें अपनी माँ का रीमा। इलाज कराना है बेटा। रीमा, ठाकुर यतिंदर सिंह पर रिवाल्वर तान रहा था। अब करा ले अपनी माँ का इलाज। बेटा उठो, मैं तो तुम्हारी माँ का इलाज कराना है ना। तुम्हें तो पैसे भी मिल हाँ, गए। हाँ। देखो जी, पैसे निकालो निकालो अपने पैसे। बेटा उठो, तुम्हें अपनी माँ का इलाज कराना है, उनकी जान बचाना है। आइए आइए पुष्पेंद्र जी, आइए। हमारे बार में आपको किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है? अरे ठाकुर साहब, आप जैसे महान लोग अगर इस दुनिया में ना हो तो हम जैसे पुलिस वालों का तो जीना दुश्वार हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि एक एसआई की तनख्वाह होती पुष्पेंद्र कितनी। जी, कोई तारीफ करना तो आपसे सीखे। आइए आइए। ये तो मर गया। बल्कि ये कहिए इसे मारना पड़ा। कौन था ये? ये एक चोर, क्या चुराया था इसने? हमारी शांति, हमारे ही घर में घुस गया और हमारी ही रिवॉल्वर हमारे ऊपर तान रहा था। लेकिन इसकी मौत तो जहर खाने से हुई लगती है। ये तो हमारी रीमा की स्मार्टनेस है। देखिए ठाकुर साहब, एक गरीब आदमी की जान लेना कहाँ तक उचित है, जबकि इसने कुछ चुराया भी नहीं। पुष्पेंद्र, हम इसको यदि नहीं मारते ना तो फिर कोई गरीब हमारे ऊपर आकर रिवॉल्वर तानता, अपनी माँ की बीमारी का वास्ता देकर हमसे 10,000 रुपए ले जाता। आखिर कब तक चलेगा ये? लेकिन ठाकुर साहब, एक गरीब आदमी की जान की भी कीमत होती है। हम जानते हैं उसकी जान की कीमत क्या होती है। ये होती है जान की कीमत। यही तो मैं कह रहा था ठाकुर साहब। लेकिन अभी रात के 11 बजे हैं। मैं इसकी लाश को ले जाकर पंचनामा बना देता हूँ,
कि माँ की बीमारी से तंग आकर इसने सुसाइड कर ली। देखो रीमा, आज का ताजा समाचार। माँ की बीमारी से तंग आकर एक नवयुवक ने अपनी जान ली और सदमे में माँ की भी मौत। हेलो डैड, हेलो मॉम। आजा मेरे लाल। हाँ, अपने लाल से ये भी पूछो कि कहाँ रहे ये श्रीमान रात भर। क्यों, अपने दिन भूल गए क्या? मुझे सब याद है। और बेटा, कहाँ थे रात भर पार्टी में? डैड, आप तो जानते ही हैं, मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उस पार्टी की बात ही अलग होती है। तब प्यारा बच्चा। मॉम, आपको पता ही ना, शायद सारी लड़की आपके बेटे की दीवानी है। हाँ, आखिर बेटा किसका है रीमा? ठाकुर यतिंदर सिंह का। अरे अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? मॉम, खांसी हो गई। तूने दवाई पी? हाँ मॉम, वो बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने पी ली। क्या? क्या?